Yes, students, we are just continuing our previous chapter, and today we are going to discuss about the law of supply. That what is law of supply? Law of supply क्या होता है? What are its assumption? ठीक है. As you know that कि अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था बेटा, प्रेजेंटेशन पढ़ा था जिसके अंदर अपन ने सीखा था कि सप्लाई का कर्व कैसा बनता है. सो वी स्टडी दैट देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है, बिटवीन द क्वांटिटी सप्लाइड एंड इट्स प्राइस. ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव. ये अपन पढ़ चुके थे. अब अपन पढ़ते हैं लॉ ऑफ सप्लाई. सो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लॉ ऑफ सप्लाई? तो जैसे लॉ ऑफ डिमांड होता था वैसा ही लॉ ऑफ सप्लाई होता है. एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब आप डिमांड पढ़ते हैं ना तो उसका जस्ट रेसिप्रोकल कर दो तो सप्लाई हो जाता है. ठीक है, तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है? द लॉ ऑफ सप्लाई डिपिक्स दैट देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन. डिपिक्स वर्ड का मतलब होता है, डिपिक्स मीन्स टू शो, जो आपको प्रेजेंट करता है. ठीक है, सो द लॉ ऑफ सप्लाई डिपिक्स दैट देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन मीन्स दैट द पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट. मतलब सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ तो इफ़ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो भी इकोनॉमी के अंदर एक्टिविटीज़ हो रही है, अगर सारी चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं, इनकम कांस्टेंट रहती है, सारी चीज़ें कांस्टेंट रहती है, तो उस केस के अंदर इफ़ देर इज़ अ चेंज इन अ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है, अगर किसी कमोडिटी के अंदर चेंज होता है प्राइस में तो इट वुड डायरेक्टली अफेक्ट टू इट्स क्वांटिटी सप्लाई. तो वो क्या हो जाएगा? क्वांटिटी सप्लाई को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा. यानी इफ़ the prices of commodity are rising then its market supply or its supply would always be rising. ठीक है, अगर हमारी प्राइजेस बढ़ जाती है, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बोलूँ तो आप देखिए कि जस्ट अज्यूम अगर हमारी प्राइजेस बढ़ गई तो हम अगर यहाँ पे प्रोड्यूसर्स का पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं, एक सेकेंड ब्लर हो रहा है ना, ठीक है, हम अगर प्राइजेस बढ़ जाती है, ठीक है, तो हमारा सप्लाई भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. अब आप ये सोचिए कि दैट यू आर जस्ट लाइक अ प्रोड्यूसर. अगर आप क्या हो? एक तरीके के प्रोड्यूसर हो, यानी आप एक शॉपकीपर हो या आप प्रोडक्शन कर रहे हो, तो आप तो सोचोगे ना कि इफ़ देयर आर मोर प्राइजेस देन वी आर गोइंग टू गेट मोर सेल्स. अपन को ज़्यादा सेल्स करनी चाहिए और प्लस हमारे पास जो प्रॉफिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा. तो इस ऑब्जेक्टिव से अपन सप्लाई को क्या करते हैं? इंक्रीज. ऐसा मार्केट के अंदर अपन पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो मार्केट सप्लाई क्या बताता है? दैट देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशन. मीन्स पॉजिटिव रिलेशन मतलब कि प्राइस का वेदर इट वुड बी इंक्रीज और डिक्रीज इट अफेक्ट द सप्लाई इन पॉजिटिव वे. मीन्स डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा. मतलब प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ जाएगा, प्राइस डिक्रीज होगी तो सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा. एज सिंपल एज दैट. ठीक है, ओके, होप यू गॉट इट. अपन बात करते हैं अजम्पशंस के बारे में. तो आपका इसका रीज़न तो आपको समझ में आ ही गया होगा दैट द प्रॉफिट मोटिव इज़ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, प्रॉफिट मोटिव क्या होता है? अपना ऑब्जेक्ट होता है. नेक्स्ट, एजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई. क्या चीज़ें अज्यूम करनी है? मीन्स विच थिंग विल रिमेन कॉन्स्टेंट. मतलब कौन कौन सी चीज़ें कॉन्स्टेंट होनी चाहिए तब ऐसी कंडीशन बनेगी. ठीक है, सो द फॉलोइंग आर द अजम्पशन पॉइंट्स. मतलब अपन लॉ ऑफ सप्लाई तब अप्लाई करेंगे जब ये सारी चीज़ें हम अज्यूम करेंगे. मीन्स देर इज अ नो चेंज इन अ प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी. मीन्स द प्राइस ऑफ अदर गुड्स रिमेन्स अनचेंज वेदर इट वुड बी और सप्लीमेंट्री गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. कैसे भी गुड्स हो, मतलब सब्सटीट्यूट गुड्स हो या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो, कुछ भी गुड्स हो, हमको उनका प्राइस जो है वो कांस्टेंट ही रहना चाहिए. उनका प्राइस चेंज नहीं होना चाहिए वरना सप्लाई ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा. देर इज़ नो चेंज इन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी. मीन्स योर टेक्नोलॉजी शुड बी कांस्टेंट. आपकी टेक्नोलॉजी वही होनी चाहिए जो आप पहले थी. नेक्स्ट, द प्राइसेस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिमेन अनचेंज. यानी कि हमारा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए दैट देयर आर 5 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. योर लैंड, योर लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेनर. ठीक है, तो इस तरीके के हमारे जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो सब का प्राइजेस क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, उनमें कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट, द टैक्स पॉलिसी शुड रिमेन अनचेंज. मतलब टैक्स पॉलिसी भी चेंज नहीं होनी चाहिए. द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोड्यूसर रिमेन अनचेंज. मीन्स द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोड्यूसर इज टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट. इट शुड बी कॉन्स्टेंट. मीन्स इट शुड नॉट बी चेंज. ऐसा चेंज नहीं होना चाहिए. इट वुड बी द अजम्पशंस. ठीक है, अगर यही अजम्पशंस को अगर अपन फॉलो करते हैं तो इन दैट केस हमारा सप्लाई का कैसा बनेगा? तो आपने सप्लाई शेड्यूल वैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बनाया था तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं. हम देख लेते हैं. इफ़ द प्राइस इज ₹1 देन क्वांटिटी सप्लाइड वुड बी 20. मतलब 1 रुपये प्राइस होती है तो मार्केट में 20 यूनिट सप्लाई करते हैं. नेक्स्ट, इफ प्राइजेज आर ₹2 देन वी आर गोइंग टू इंक्रीज आर सप्लाई जस्ट बिकॉज वी वांट टू अर्न मोर प्रॉफिट. फिर थर्ड नंबर पे सप्लाई 60 का होता है, 4 यूनिट पे होती है या 4 प्राइस होती है तो ये बोल सकते हैं कि 80 रुपये का 80 क्वांटिटी का होता है, 8 यूनिट्स का. 5 प्राइस होती है तो 100 का सप्लाई होता है. यानी कि हमने देखा कि जैसे जैसे प्राइजेस हमारी इंक्रीज हो रही थी वी आर गोइंग टू इंक्रीज आर सप्लाई. ठीक है, इट शोज यू द पॉजिटिव रिलेशन. अगर आप इसको रिवर्स कंडीशन में देखोगे तो उल्टा देखो. पहले प्राइस 5 होती है तो 100 यूनिट देते हो. 4 रुपीज़ प्राइस होती है तो 80 यूनिट्स देते हो. मतलब आप रिवर्स कंडीशन में भी उसको देख सकते हो. तो इट वुड डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू दी प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. ठीक है, क्वांटिटी सप्लाई. अब इसी को आप अगर ग्राफिकली प्रेजेंट कर देते हो
तो आपका बन जाता है सप्लाई का सेम वे में, तो विच शोज यू दी पॉजिटिव रिलेशन, जो आपको क्या बताएगा, पॉजिटिव रिलेशन बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई, ये शो करना तो बेटा आप लोगों को आ ही जाएगा, कितनी बार हमने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बनाया और लास्ट में भी पढ़ा था। सो व्हाट वुड बी इट्स साइलेंट फीचर्स, तो फीचर्स होते हैं बेटा, फर्स्ट अपन फीचर्स पढ़ते हैं। तो फीचर्स होते हैं सप्लाई के, लॉ ऑफ सप्लाई के, पॉजिटिव रिलेशनशिप मीन्स देयर वुड बी द पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन योर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाइड वट एवर वुड बी योर प्रोडक्ट। ठीक है, तो कोई भी प्रोडक्ट होगा तो आपको बस एक्सप्लेन ये करना है दैट अगर प्राइस इंक्रीज होंगे तो सप्लाई इंक्रीज होगा, प्राइस डिक्रीज होंगे तो सप्लाई डिक्रीज होगा। इट शोज यू द पॉजिटिव रिलेशन, तो ये फर्स्ट फीचर अपन को ये समझ में आता है। नेक्स्ट direction of change in supply means it shows you the direction that in which supply is going to change. The law of supply signifies the direction of change in the quantity supply. It doesn't show the magnitude of change. मतलब ये मैग्नीट्यूड नहीं बताते हैं हमको, प्रपोर्शनेट नहीं बताते हैं हमको, बताता है कि किस रिस्पॉन्स में, यानी इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है ये चीज़। ठीक है, नेक्स्ट नो प्रपोर्शनल रिलेशनशिप। ठीक है, तो लॉ ऑफ सप्लाई जो होता है दिस डजंट शोड या एस्टिमेट्स या फिर हमको दिस डजंट इस्टेब्लिश एनी प्रपोर्शनेट रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन प्राइस एंड कॉन्सिक्वेंटली चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। अपन को ये उसका अपन एक लिमिटेशन भी बोल सकते हैं सिंपल तरीके से कि ये हमको प्रपोर्शनेट रिलेशनशिप जो है प्रपोर्शनल रिलेशनशिप को प्रेजेंट नहीं करता। नेक्स्ट वुड बी वन साइडेड, तो सिंपल सी बात है, इकोनॉमिस्ट होल्ड दैट द लॉ ऑफ सप्लाई एक्सप्लेन्स ओनली द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑन सप्लाई, क्या चेंज होता है प्राइस का ऑन इट सप्लाई। इट डजेंट एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई ऑन प्राइस, मतलब सप्लाई का प्राइस पे क्या इफेक्ट है वो चेंज नहीं होता, मीन्स प्राइस के इंक्रीज से सप्लाई इंक्रीज हो गया। इट शोज यू दैट थिंग बट इट never shows you that how your supply is, if your supply is increasing then what would be the effect on its price। ठीक है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमको नहीं मिलती, तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी बोल सकते हैं। अब अपन बात करते हैं व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई, क्या क्या कॉजेज होते हैं, क्या क्या रीज़न होते हैं सप्लाई के। अब देखते हैं कॉजेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई, तो क्या कॉजेज है, तो फर्स्ट कॉज इज दैट प्रॉफिट फैक्टर। तो सिंपल एज आई टोल्ड यू कि जब अपन क्या करते हैं, प्रोड्यूसर जो होते हैं, ठीक है, यानी कि अगर अपन सप्लायर की बात कर सकते हैं सप्लायर का पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देयर मेन एम इज़ टू जस्ट अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है। सो व्हाट दे आर गोइंग टू डू, वो लोग क्या करते हैं, तो दे आर जस्ट इंक्रीजिंग देयर सप्लाई इफ़ द प्राइजेज आर राइजिंग, जब प्राइस बढ़ जाते हैं तो सप्लाई को इंक्रीज कर देते हैं सो दैट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ गेटिंग मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ये रीज़न है लॉ ऑफ सप्लाई को इम्प्लाई करने का या फिर उसके एप्लीकेशन होने का। नेक्स्ट चेंज इन द नंबर ऑफ दी फॉर्म्स, यू नो दैट ड्यू टू एनी रीजन्स, या फिर बहुत सारी ऐसी फॉर्म्स होती है जिनका चेंज होता रहता है, मतलब बिजनेस के अंदर ज़रूरी नहीं कि हर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन पर्टिकुलर बिजनेस ही करे, ड्यू टू एनी रीज़न वो लोग चेंज भी कर सकते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो अपन बिजनेस चेंज कर देते हैं कंडीशंस के अकॉर्डिंग। सो दैट्स द रीज़न बिहाइंड इट, कि क्या रीज़न होता है, दैट एन इंक्रीज इन द प्राइस allures the prospective producer to enter into the market to produce and given commodity। मीन्स अगर हम बात करें सिंपल वर्ड्स के अंदर, तो हम अगर प्राइजेस बढ़ जाएंगी तो हर कोई सोचता है कि हमको उस चीज़ का सप्लाई करना चाहिए। आप ही देखिए, जस्ट अज्यूम अपन एक मास्क का एग्जांपल लेते हैं अभी नॉर्मल टाइम के अंदर, ठीक है, पहले मास्क इतने नहीं प्रोड्यूस होते थे या इतने नहीं सेल होते थे, बट अब क्या है, हर कोई शॉप पे आप जाओगे ना, तो एक चाहे मेडिकल की शॉप हो चाहे नॉर्मल चीज़ों की शॉप हो, ठीक है, वहाँ पे भी आपको क्या मिल जाएगा, एक तरीके से मास्क मिल जाएगा, वो आपको मास्क प्रोवाइड कर देंगे कि चलो ठीक है 10 रुपीज़ में मास्क दे रहे हैं, 20 रुपीज़, मुझे प्राइजेस नहीं पता बट मैं आपको बता रही हूँ कि 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ वो आपको दे देंगे। तो इट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, क्योंकि उनको पता है कि अभी इस चीज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, दैट्स वाई उसका प्राइजेस से उनको क्या होगा, उससे प्रॉफिट मिलेगा, वो अपना एक्स्ट्रा और इंक्रीज़ कर सकते हैं प्रॉफिट। तो दैट्स द रीज़न बिहाइंड इट कि सप्लाई का क्यों इंक्रीज अप्लाई होता है। Next is your change in stock, means if the price of a commodity increases, the seller tends to supply more and more of that particular stock. They will try to increase their stock in the expectation of a rise in the price in near future। क्या होता है जनरली, जब प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो गुड्स का प्रोडक्शन कर देते हैं, देन सप्लायर जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक जब प्राइजेस इंक्रीज होते हैं तो दे आर गोइंग टू इंक्रीज देयर सप्लाई, सप्लाई को भी क्या कर देते हैं, इंक्रीज, एंड विद दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव दे आर गोइंग टू कीप अ पर्टिकुलर स्टॉक, वो अपने पास एक पर्टिकुलर स्टॉक मेंटेन करके रखते हैं, सो दैट फ्यूचर में कोई एक्सपेक्टेशन होता है कि यहाँ प्राइस राइज हो जाएगी तो अपन क्या कर देंगे, सप्लाई क्रिएट कर देंगे। व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स डाउन द प्रोड्यूसर विल नॉट रिलीज मोर क्वांटिटी। जैसे ही प्राइजेस कम होना स्टार्ट हो जाते हैं तो प्रोड्यूसर सोचता है कि चलो रुको, अभी जब प्राइस बढ़ेंगे तब अपन उसको सप्लाई करना स्टार्ट करें। तो चेंज इन स्टॉक इज द रीजन बिहाइंड एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई। स्टूडेंट, अब अपन एक्सेप्शनल केसेस जो होते हैं लॉ ऑफ सप्लाई के, ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।